स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कल देर रात को एक ऑर्डर वेबसाइट पर डाला, जिस ऑर्डर के वेबसाइट पर आने के बाद नौजवानों के बीच में एकदम परेशानी आ गई है और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ये सोचना शुरू हो गए हैं कि क्या वही दोबारा से जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया जो सालों से यहाँ होता आया है कि आप पोस्टें जो हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को रेफ़र करते हैं और उसके बाद उन तमाम पोस्टों को आप विड्रॉ करते हैं। क्या दोबारा से वही हुआ है? जैसे एई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र की गई और उसके बाद उनको विड्रॉ किया गया और विड्रॉ करने के बाद अभी तक उनका स्टेटस मालूम नहीं कि क्या वो पीएससी को दोबारा रेफ़र करी जाएंगी या नहीं की जाएंगी। डेंटल डॉक्टर की पोस्ट 2008 के बाद नई कोई रिक्रूटमेंट डेंटल डॉक्टर्स की हुई ही नहीं। एसएसआरबी ने दोबारा से रिक्रूटमेंट शुरू करनी थी, 7000 से ज़्यादा पोस्टें एसएसआरबी को रेफ़र की गई, लेकिन उसके बाद एसएसआरबी को एक डायरेक्शन दिया गया कि आप इंतज़ार करें जब तक एसआरओ 202 का फैसला नहीं होता, जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स में जो बदलाव करने हैं बदलाव नहीं होते, तब तक आप एडवर्टीजमेंट्स इशू नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक डोमिसाइल को लेकर इंतज़ार करता रहा कि जब तक डोमिसाइल नहीं आएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे, डोमिसाइल आएगा तो उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट्स इशू करेंगे। नतीजा उसका ये निकला कि जम्मू कश्मीर बैंक ने पोस्ट तो एडवर्टाइज करी, लेकिन मामला लिटिगेशन में चला गया है। 20 तारीख को लिंक क्रिएट होना था, अब वो लिंक क्रिएट नहीं होगा, अब आपको और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो क्या इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी जो पोस्टें एसएसआरबी और साथ में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र करी थी, क्या उन पोस्टों को विड्रॉ किया है? ये आप सभी लोगों का सवाल है। देखिए, हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये जानने की कोशिश की कि पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। वहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का ये फैसला 15 जून 2020 को था। फैसला ये था कि जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेज एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 को आम करना था। यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेज और फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 आए हैं, ये ऑलरेडी ये कानून 1956 में बना और 70 साल से माफ़ कीजिएगा, आदत हो चुकी है 70 साल बोलने की, 64 साल के करीब हो चुके हैं, 64 ईयर्स। 64 साल के बाद इन्हीं तमाम कवानीन को दोबारा से, इन्हीं तमाम रूल्स को दोबारा से एप्लीकेबल बनाना वो एक सवाल है जिसका जवाब ज़रूर हम ढूंढेंगे और आप तक ज़रूर लाएंगे। तो आज क्या हुआ है? तो आज ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो फैसला लिया जिसमें एसआरओ 202 को अमेंड किया गया और फ्यूचर में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी उस पर उसको नॉन एप्लीकेबल बनाया गया, लेकिन प्रोबेशन के कानून को बनाकर 2 साल के लिए एसआरओ 202 को एक नए तरीके से जिंदा कर दिया गया। उस प्रोबेशन के उन कवानीन रूल्स के आने के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 के तहत जो वैकेंसीज रेफ़र की गई थी, यानी एसआरओ 202 के तहत जितनी भी वैकेंसीज रेफ़र की गई थी, तमाम रिक्रूटिंग एजेंसीज को ये कहा गया है कि उन वैकेंसीज के साथ क्या करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जहां सिर्फ एसएसबी और पीएससी को वैकेंसीज रेफ़र की गई हैं और सिर्फ एडवर्टीजमेंट इशू हुआ है और कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, तो उन्हें यह कहा गया कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट विड्रॉ करें, तमाम पोस्टें दोबारा से जीएडी को भेजें और ये डिटेल भी दें कि किन किन पोस्टों में कोई कोर्ट केसेस अगर हुए होंगे तो कोर्ट केसेस के ऐन मुताबिक जो है वो फैसला लिया जाएगा और उसके बाद इन तमाम पोस्टों को दोबारा से री एडवर्टाइज किया जाएगा अंडर जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशन कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेज एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत, और उसके अलावा जो बाकी रिजर्वेशन के रूल्स एप्लीकेबल हैं, यानी वो तमाम पोस्टें जो एसएसआरबी को, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को एसआरओ 202 के तहत भेजी गई थी, उन तमाम पोस्टों को जीएडी को जीएडी ने वापस मांगा है और कहा है आप हमें भेजें और उसके बाद दोबारा से उनको री एडवर्टाइज करें। पहली बात तो ये कही गई है। दूसरा, जहां रिटन टेस्ट एसआरओ 202 के तहत हुआ है लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है,
उन पोस्टों के लिए कहा गया कि आप एक एडेंडम लगा दें एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में, जिसमें आप ये बताएं कि अब इन तमाम पोस्टों पर जिनका रिटन टेस्ट हो चुका है और इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, तो इन तमाम पोस्टों पर जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 जो है वो एप्लीकेबल होगा। जहां इंटरव्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं और रिजल्ट निकलने वाला है, सेम वहां पर भी आपको एक एडेंडम लगाना है। इन पोस्टों को एसएसबी को और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को वापस नहीं भेजना है। यानी जिन पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट हो चुका है, इंटरव्यू नहीं हुआ है, जिन पोस्टों में इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, इन्हें वापस जीएडी को नहीं भेजना है, इन्हें वापस सरकार को नहीं भेजना है, बल्कि इनमें सिर्फ एक एडेंडम लगाना है जिसमें आपने ये बताना है कि अब जो इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगी वो जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत होगी। जहां पर सिलेक्शन हो चुकी है लेकिन अभी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने इशू नहीं किया है। मतलब मान लीजिए सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसमें चाहे इंटरव्यू था चाहे रिटन टेस्ट था, अगर वो मुकम्मल हो चुका है, लिस्ट आउट हो चुकी है, लेकिन अभी आपने रिक्रूटमेंट का ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किए हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर जो भी इशू करेगी उन ऑर्डर्स को जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत करेगी। तो बात ये समझ में आई कि जिनके रिटन टेस्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू नहीं हुए हैं, जिनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, और तीसरा ये जहां सिलेक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुई, जहां सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है और फाइनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर अभी तक इशू नहीं किया गया है। इन तमाम में, इन 3 तरह की कंडीशंस में एडेंडम लगाना है, और जो तीसरी कंडीशन मैंने आपको बोली जहां पर रिक्रूटमेंट फाइनलाइज हो चुकी है और अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करना बाकी है, अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत होगी। जो पोस्ट विड्रॉ की गई हैं, विड्रॉ का मतलब क्या है? विड्रॉ का मतलब यह है कि ये पोस्टें जीएडी को वापस जीएडी ने वापस मांगी हैं एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन से। एसएसबी को अभी आपको याद होगा कि एसएसबी को रेफर की गई थी 7000 से ज्यादा पोस्टें, जिसके लिए एसएसबी तैयारी कर रहा था और लगभग मंडे या ट्यूसडे तक एसएसबी ने इसका एडवर्टाइजमेंट इशू करना था। लेकिन अब चूंकि जीएडी ने कहा कि ये पोस्टें आप हमें वापस भेज दें, इन पोस्टों को दोबारा रेफर किया जाएगा इसी तरीके से एसएसबी को। और सिर्फ फर्क ये होगा कि पहले जब इन्हें रेफर किया गया था तो एसआरओ 202 के तहत रेफर किया गया था, अब जब ये वापस जीएडी को भेजी जाएंगी तो इन्हें दोबारा एसएसबी को भेजा जाएगा, और सिर्फ ये एक क्लॉज लगाकर कि अब जितनी भी रिक्रूटमेंट इनमें होगी वो जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत होगी। और दूसरा इसी तरीके से जो पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई हैं, इसमें बहुत सारे लोग बड़े परेशान होंगे, तो आप जरा ध्यान दें किन पोस्टों को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से जीएडी ने यह कहा है कि आप इन पोस्टों को फौरन हमें वापस रेफर करें जिनकी अभी एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं हुई है। मेडिकल ऑफिसर की कोई 900 पोस्टें और पुरानी 90 पोस्टें, 990 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें जो पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई थी रिक्रूटमेंट के लिए, वो अब पब्लिक सर्विस कमीशन को जीएडी को वापस भेजनी है। वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की 70 पोस्टें हैं जो एसआरओ 202 के तहत जिनमें रिक्रूटमेंट होनी थी, उन पोस्टों को भी दोबारा से जीएडी को रेफर किया जाएगा। रेफर करने के बाद जीएडी इन पोस्टों को वापस पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेगी। जिन पोस्टों का रेफर को नहीं किया जाएगा वो जरा ध्यान से सुनिएगा। केएस 2018 केएएस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, आपकी पोस्टें वापस जीएडी में नहीं जाएंगी। उसके बाद एडी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, उनका इंटरव्यू जो है वो बाकी है, वो पोस्ट जो है जीएडी को रेफर नहीं होंगी। और क्यूरेटर की 2 पोस्टें हैं कल्चर डिपार्टमेंट की, वो भी उनका इंटरव्यू पेंडिंग है, वो भी जीएडी को रेफर वापस नहीं होंगी। उसके अलावा जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स की, जो प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की पोस्टें थी जिनके इंटरव्यूज पेंडिंग थे, उन्हें भी जीएडी को या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को वापस नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट एसआरओ 202 के तहत नहीं थी। वो तमाम पोस्टें जिन्हें एसआरओ 202 के तहत
पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी को रेफर किया गया था, उन्हीं पोस्टों के लिए ये कहा गया है कि उन्हें उन पोस्टों को जीएडी को वापस भेजा जाए। अब हमारी बात पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे हुई, तो उन्होंने हमें ये कहा ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई ज़रूरत नहीं थी जीएडी को इन पोस्टों को वापस मंगाने की। जीएडी सिंपली एक ऑर्डर निकाल सकती थी जिसमें वो कह सकती थी कि जो पोस्टें आपको रेफर की गई हैं, जिनकी आपने एडवर्टीजमेंट इशू करनी है, उन पोस्टों की एडवर्टीजमेंट इशू करते समय आप अब ये समझ लें कि इन तमाम पोस्टों को जो है जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत अब आप रेफर करेंगे। आप फौरन जो आपको ऑर्डर इशू किया गया है उस ऑर्डर को विड्रॉन समझें, नया ऑर्डर जो है वो ये है। लेकिन बजाय वो ऑर्डर इशू करने के जीएडी ने बड़ा कंफ्यूजिंग सा ऑर्डर इशू किया। जीएडी ने ऑर्डर ये इशू किया कि आप पोस्टें सारी हमें रेफर करें, हम दोबारा ये पोस्टें जो है, जाहिर सी बात है ये पोस्टें दोबारा से पीएससी को और एसएसबी को रेफर करनी पड़ेंगी जीएडी को। अब यहां पर नौजवान क्यों परेशान है? पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग भी कहते हैं इससे 4-5 दिन का या 10 दिन का और डिले होगा, उसके बाद जब पोस्ट हमारे पास आएंगी, हमें एडवर्टीजमेंट्स तैयार करनी है, हमें बाकी बनाने हैं, हमें ऑनलाइन जो है फॉर्म्स लेने हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स लेने के लिए ऑनलाइन हमें लिंक बनाना है, सब कुछ करना है, उसमें समय लगेगा। तो अगर जीएडी बजाय ये ऑर्डर इशू करने के जीएडी ये ऑर्डर इशू करता कि आपको जो पोस्टें रेफर की गई हैं, आप उन तमाम पोस्टों को जिनको आपको रेफर किया गया है, उन तमाम पोस्टों की रिक्रूटमेंट अब जो है एसआरओ 202 के तहत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 के तहत करेंगे। अब आप एसआरओ 202 के तहत नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सा ऑर्डर होता, सादा सा ऑर्डर होता, और इस सादे से ऑर्डर से नौजवानों के बीच में परेशानी नहीं बढ़ती, नौजवान परेशान नहीं होते। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन को भी आए और नौजवानों ने ये कहा जी कि ये जो पोस्टें वापस मंगाई गई हैं, क्या इसका ये मतलब है कि अब ये मामला जो है और 1 साल लटकेगा? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पुराने एक्सपीरियंस हैं, उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये नौजवान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि पोस्टें रेफ़र की जाती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, बाद में विड्रॉ की जाती हैं, पोस्टें रेफ़र की जाती हैं एसएसआरबी को, बाद में विड्रॉ की जाती हैं। केस के एग्ज़ाम 2018 में हुए, 2019 में बिल्कुल ना तो पोस्टें रेफ़र हुई ना एग्ज़ाम हुआ। अब 2020 आ रहा है, 2020 चल रहा है, इस 2020 के 6 महीने से हो चुके हैं। 6 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन के पास सिविल सर्विसेज के लिए पोस्टें रेफर नहीं हुई हैं। जो ऑलरेडी 2018 बैच है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज का, उस बैच के इंटरव्यू होने हैं, वो इंटरव्यू अभी नहीं हो रहे। अब चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है लेकिन मेंबर्स का आता पता नहीं, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट में इतना समय क्यों लग रहा किसी को पता नहीं, कौन सी कमेटी बैठी है, किस कमेटी में डिस्कशंस मेंबर्स को लेकर हो रही हैं, कोई अता पता नहीं। इसी के चलते नौजवान परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि पोस्टें रेफर की जाती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को और बाद में पोस्टें विड्रॉ की जाती हैं। पोस्टों को जब विड्रॉ किया जाता है उसके बाद दोबारा रेफर करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया जाता है, और जो ये वक्त लगाया जाता है उसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो ओवर एज हो जाते हैं और एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट नहीं रहते। तो उसी के चलते फिर वो आपसे रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स मांगते हैं। आप जब रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स देते हैं, उन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स की कोई मदद जो है उन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स से उन नौजवानों की नहीं होती जो उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके होते हैं जहां पर पढ़ना, जहां पर रात दिन मेहनत करना मुमकिन नहीं हो पाता। जो बच्चे नए हैं, कॉलेज से निकले हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, वो फ्रेशर होते हैं, सब चीज़ें ताज़ा दम उन लोगों ने पढ़ी होती हैं। तो जिस समय आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जिस समय एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वो बच्चे, उनकी क्वालिफाई करने वाले बच्चों में उनकी तादाद ज़्यादा होती है जो फ्रेशर होते हैं, और जो बच्चे पुराने हैं, मतलब जो 30 साल 32 साल 33 साल की उम्र में इम्तिहान दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मामला मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि जो पोस्टें हैं एसएसआरबी को, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई थी, उन पोस्टों के लिए जीएडी ने एक ऑर्डर निकाल कर ये कहा है कि आप फौरन उन पोस्टों को जीएडी को वापस भेजें और ये बताएं किन किन पोस्ट पर आपको, किन किन पोस्ट के लिए के ऊपर
कोर्ट केसेस हुए हैं, वो तफसील अब तमाम हमें दे दें। उसके बाद जो है दीज पोस्टल सब्सिक्वेंटली भी री एडवर्टाइज, अब आगे कहा कि दोबारा से एडवर्टाइज होंगी। इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन हो या SSRB हो, दोनों ये परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि भाजी एक सिंपल ऑर्डर अगर आप इशू करते, उस ऑर्डर के अंदर क्लैरिटी के साथ हमें ये बोलते कि जितनी भी पोस्टें अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसीज को रेफर की गई हैं या जितनी भी पोस्टों के इंटरव्यूज हो चुके हैं और उनकी अपॉइंटमेंट पेंडिंग है, जिनके इंटरव्यूज नहीं हुए हैं लेकिन रिटन टेस्ट जिनका मुकम्मल हो चुका है, और आप आखिर में ये कहते कि जहां सिलेक्शन हो चुकी है और अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया है, इन तमाम रिक्रूटमेंट्स में जम्मू कश्मीर कंडीशन ऑफ सर्विस पे अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल 2020 एप्लीकेबल होंगे। तो इससे मामला बिल्कुल हल हो जाता, ना ही बच्चों के बीच में ये कन्फ्यूजन आता, जो कन्फ्यूजन इस समय बच्चों में है, नौजवानों में है। वो तमाम एलिजिबल बच्चे जो इन इम्तिहानात में बैठने वाले हैं उनमें एकदम से कन्फ्यूजन आ गया। उम्मीद है मुझे ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और ये भी हम तवक्का करते हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि सरकार दोबारा से इस ऑर्डर पर गौर करे, और अगर दोबारा से गौर करने के बाद एक ऐसा ऑर्डर इशू करे जिस ऑर्डर में पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB को दोनों को यह कहा जाए कि जो पोस्टें आपको रेफर हुई हैं, अगर कुछ पोस्टों को में लिटिगेशन इन्वॉल्व हुई है, उनकी डिटेल आप हमें दें, ठीक है, ताकि हम लॉ डिपार्टमेंट के साथ उस इशू को टेकअप करें। अगर लिटिगेशन कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है तो प्लीज गो अहेड विद द एडवर्टीजमेंट्स, लेकिन एडवर्टीजमेंट इशू करते वक्त आप जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विसेज पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 को मेंशन करेंगे, और आप ये कहेंगे कि ये सारी रिक्रूटमेंट अब इन्हीं रूल्स के तहत होगी, तो बड़ा आसान होता। तो इसलिए इतना ये ऑर्डर जो 3 पन्ने का ऑर्डर बनाया गया है, इस 3 पन्ने के ऑर्डर ने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया। उम्मीद है कि इस कंफ्यूजन को जल्द दूर करेगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और जैसे मैंने आपको कहा केस 2018 आपके इंटरव्यूज पेंडिंग हैं। ये जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेंडेंसी है, मतलब जो मेंबर्स और वहां पर आने हैं, उनकी अपॉइंटमेंट अगले 4-5 दिनों में होने जा रही है, और उनकी अपॉइंटमेंट के फौरन बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा। चेयरमैन साहब जो हैं वो भी मंडे से उम्मीद और तवक्का यही है कि मंडे को जो है तमाम मेंबर बाय मंडे जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी। तो तवक्का यही कि उनकी अपॉइंटमेंट के फौरन बाद केएस 2018 बैच के बच्चों के इंटरव्यूज मुकम्मल होंगे। 2 साल ज़ाया हुए हैं उन बच्चों के। ज़रा आप सोचिए 2 साल उनकी सर्विस में कितने मैटर करते। जिन बच्चों को 2018 में 2019 में जिन्हें इन सर्विस होना चाहिए था, जिन्हें अलग अलग जगह पर प्रोबेशन करता होना चाहिए था, वो बच्चे 2 साल से इंटरव्यू का अपने इंतजार कर रहे हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है। और इसी वजह से आप ये सोचिए कि 2 साल उनकी उम्र के जो है वो कम हो गए और 2 साल उनकी सर्विस के कम हो जाएंगे। तो यही तमाम चीज़ें जो हमारी यूनियन टेरिटरी में इतिहास में भी होती रही हैं, उन्हीं को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट सालों लटकती रहती है और बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो उनको उम्र का फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा उन्हें नहीं होता। तो उम्मीद यही कि जल्द जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को फंक्शनल किया जाएगा। केस 2018 के इंटरव्यूज होंगे, एडी फायर एंड इमरजेंसी उसके इंटरव्यू होंगे, और क्यूरेटर की जो 2 पोस्ट हैं उनके इंटरव्यू पेंडिंग है, वो भी शुरू होंगे। और उसके अलावा हमारे मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और डेंटल कॉलेजेस और बाकी जितने भी ये कॉलेजेस हैं, वहाँ जो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट होनी है, उस सारी रिक्रूटमेंट को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तो दीजिए इस इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट से इजाज़त। आदाब।